पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियः पतिम्। मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः। स्वात्मनस्तस्य पूजास्युः मनो वाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरेत्। धर्म विज्ञान वैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनंदतीर्थ भगवत्पादान् वंदे निरन्तरम्। आनंदतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। श्रीमत्सुधाद्भुताम्भोधिविक्रीडन विचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे। सत्यनाथाब्धिसम्भूतः सद्गोगणविजृम्भितः सत्याभिनवतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततम्। विष्णोः पदश्रिद्गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे। सत्यवीरालबालोत्थः विदुषां चिन्तितप्रदः सत्यधीराख्यकल्पद्रुर्भूयादिष्टार्थसिद्धये। आसेतो रातुषाराद्रेः यो दिशो जितवान्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः। सत्याभिद्यकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। शायद बहुत लोग आज एकादशी उपवास करके इधर आए हैं, ऐसे हम समझते हैं। और एक बार जो एकादशी उपवास किए हैं वो सब हाथ उठाकर बताइए। बहुत आनंद हो गया है। विष्णुपद के सन्निधान में इतने लोग एकादशी उपवास करने के लिए आप शुरू कर चुके हैं तो मोक्ष के लिए बहुत दूर नहीं है। बहुत संतोष हो गया। बोलो विष्णुपद भगवान की। आपके पुत्र रहते हैं या और कोई संबंधी रहते हैं, किसी काम पर बाहर जाते हैं, लौटने के लिए थोड़ा विलंब हो जाएगा। घर में आप उसके लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वे आते हैं, पुत्र अथवा बंधु मित्र आने के बाद ही आप भोजन करते हैं। क्यों? प्रेम है। पहले खाएंगे तो भी खाना ही है, बाद में खाएंगे तो भी वही चावल दाल ही है। लेकिन पुत्र के लिए पिताजी और माताजी अथवा माताजी और पिताजी के लिए पुत्र
प्रतीक्षा करके आने के बाद उनके साथ भोजन करेंगे। ऐसे करने में प्रेम है, सिर्फ खाना नहीं, उसमें प्रेम है। नहीं तो सिर्फ खाना होगा। अभी हमें भगवान के ऊपर प्रेम है या नहीं, इसको दिखाना है। तो क्या करना है? भगवान के ऊपर प्रेम है, इसको दिखाना है। ऐसे दिखाएंगे तो भगवान हमारे पास आ जाएगा और हमको जो इष्टार्थ है, पुरुषार्थ है, सबको भगवान हमारे ऊपर वर्षाव करके अनुग्रह करेंगे। क्या करना? जब तक भगवान हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हमें उपवास रहना है। तो यह असंभव है, हम मर जाएंगे। एक दिन में नहीं आएंगे भगवान, तो क्या करना है? इसलिए भगवान ने कहा, अगर हर दिन उपवास करने के लिए नहीं हो सकता है, 15 दिनों में एक दिन मेरे लिए प्रेम दिखाने के लिए उपवास करो, उपवास करके दिखाओ, तो हम तुम्हारे ऊपर विश्वास रख के अनुग्रह करने के लिए आपके पास आने के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे भगवान हमें शास्त्र में कहते हैं। इसलिए प्रतीक्षा के लिए उपवास है, पाप परिहार के लिए, पुण्यों की प्राप्ति के लिए, प्रायश्चित करने के लिए उपवास करना बहुत आवश्यक है। हमने कल समझ लिए। लेकिन इतना ही नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करने के लिए भी उपवास करना है। भगवान के ऊपर प्रेम को दिखाने के लिए भी उपवास करना है। ऋषि प्राचीन काल में ऋषियों ने, मुनियों ने पूर्ण उपवास करते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों सालों तक उपवास करके, तपस्या करके भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखते थे। देखने के लिए उनको शक्ति मिलती थी उपवास से, लेकिन वो उतनी शक्ति हमारे भीतर नहीं है। तो सिर्फ एक दिन एकादशी भक्ति से उपवास करने से भी भगवान संतुष्ट होकर हमें दर्शन देते हैं। इसलिए एकादशी उपवास अत्यंत आवश्यक है। और एक बात है शास्त्रों में, हमारे इंद्रिय 11 ही इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। एकादश इंद्रिय, एकादश 11 इंद्रिय हैं। 11 इंद्रियों से जो हम पाप करते हैं, उन सभी पापों के निवारण के लिए एकादशी उपवास है। लेकिन पापों के निवारण के लिए उपवास है ना, किसी दिन हम उपवास न करेंगे, एकादशी के दिन क्यों करना है? इसके लिए शास्त्र में कहते हैं, एकादशेन्द्रिय कृतम पापम। एकादश इंद्रियों से हम पाप करते हैं। एकादश इंद्रियों से जो पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों के परिहार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसको दिखाने के लिए एकादशी के दिन उपवास करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। इसलिए आप सब एकादशी उपवास करने के लिए प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत
संतोष की बात है। इसी तरह मन की शक्ति, आत्मविश्वास, इसके लिए भी एकादशी उपवास बहुत आवश्यक है। हम सब अन्न के दास बन चुके हैं। अन्न है खाने के लिए तो हम जी सकते हैं, नहींतर नहीं। सभी अन्नगत प्राण, अन्न है तो हम जी सकते हैं। यह जो अन्न के दास्य है, इसको दूर करना है। हाँ, अन्न से बिना भी हम जी सकते हैं। अन्न अनिवार्य नहीं है। अन्न से बिना उपवास करके भी हम जी सकते हैं, जीकर दिखाते हैं। यह जो विल पावर है, मन की शक्ति, बहुत बड़ी है। इसके लिए आप उपवास करके देखो कितना मन में बल आ जाएगा। खाने से जो बल है उससे ज़्यादा उपवास करने से मिलता है, वो मनोबल है। जो उपवास करते हैं हमारे विद्यार्थी विद्वान, उनको 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी खिलाओ, वो खुश रहते हैं। क्यों? इतना लेट हो गया, कैसे आप रहते हैं खाने से बिना? वे कहते हैं हम एकादशी ही करते हैं। पूरा दिन उपवास करने का हमें मालूम है, तो दोपहर तक उपवास करने में क्या हो सकता है? एक दिन अन्न छोड़ने से कुछ भी नहीं होता है। 1 दिन 2 दिन उपवास करते हैं, उनका मनोबल बहुत अस्थिर रूप से रहता है। क्यों? उपवास का प्रैक्टिस है उनको। तो आरोग्य के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एकादशी उपवास बहुत आवश्यक है। और एक कारण है। क्या क्या कारण हो सकता है? माइक है, बंद हो गया। माइक काम करता था। आप किसी को भी माइक के विषय में, माइक के ऊपर ध्यान नहीं था। जब मैं माइक बंद किया तब माइक के ऊपर ध्यान आ गया। क्या हो गया माइक को? जब माइक था, माइक से आप सुनता था, उस समय माइक है इसलिए मैं सुन रहा हूं, इसके ऊपर किसी को ध्यान था? बताओ, नहीं ना। जिस विषय पर मैं प्रवचन कर रहा हूं उस विषय पर आपको ध्यान था, लेकिन माइक पर नहीं था। जब माइक बंद हो गया, अरे क्या हो गया माइक को? उस समय याद आ गई माइक की। तो किसी एक वस्तु के ऊपर विशेष रूप से अगर ध्यान करना है, उसके महत्व को समझना है, तो उसको माइनस करना।
भगवान ने हमें क्या दिया है? खाने के लिए पीने के लिए दिया है, बहुत बड़ा उपकार है, लेकिन उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं है। खाना खाते हैं, सो जाते हैं। एक दिन खाना छोड़ के देखो, खाने का महत्व क्या है आपको मालूम हो जाता है। उस समय आपको भगवान का ऊपर कितना है इसके बारे में सोचने के लिए मौका मिलेगा। सुबह, दोपहर में, शाम को 2 बार खाना है, लेकिन आजकल खाना जब मिलता है तब खा जाएंगे। खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, गप्पा मारते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। वो खाने का महत्व क्या है? आहार पदार्थों की सृष्टि करके भगवान ने कितना उपकार किया, इसके बारे में ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए भगवान ने कहा, अरे बच्चा, एक दिन खाना छोड़ के देखो, तुझे मालूम हो जाएगा खाने का महत्व क्या है। जब उसका महत्व तुम्हें मालूम हो जाएगा, तब मेरा उपकार कितना बड़ा है इसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए एक दिन उपवास करो। तो उपवास करने के समय में आहार पदार्थों की सृष्टि करने वाले जो भगवान है, भगवान के महत्व को हमें ध्यान करना है। सिर्फ उपवास नहीं। उपवास इस शब्द का अर्थ क्या है? उपवास शब्द का मतलब क्या है? वास करना। उप शब्द का अर्थ है समीप, नजदीक। इस शब्द का अर्थ है नजदीक, नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? उपवास। भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। उपवास। आहार छोड़ना शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द का अर्थ है भगवान के समीप, भगवान के नजदीक, भगवान के दिव्य सान्निध्य में रहना। इसको उपवास कहते हैं। क्यों सान्निध्य में रहना? इसका मतलब मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठना, ऐसा नहीं। मन से भगवान ने सभी आहार पदार्थों की सृष्टि की है, भगवान ने अनंत उपकार किए हैं। ऐसे मन से भगवान के सान्निध्य में रहना उपवास। मालूम हो गया? यह है उपवास। इसके लिए उपवास है। और एक बात शास्त्रों में कहते हैं, उपवास गुणैः सह संवासः उपवास प्रकीर्तितः। जब खाते हैं तब इंद्रियों में शक्ति बहुत रहती है। जब इंद्रिय बहुत शक्तिमान हो जाते हैं तब बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं भगवद गीता जी में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जब आहार छोड़ देते हैं, आहार निग्रह करते हैं, तब इंद्रियों में शक्ति कमी हो जाती है। जब इंद्रियों में शक्ति कमी हो जाती है
तो इंद्रियों के ऊपर हमें निग्रह करने की शक्ति मिलती है, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंद्रिय चाहते हैं वैसे हम नहीं चाहते हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे इंद्रियों के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए हमें इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। वह कंट्रोल करने की शक्ति तब मिलती है जब इंद्रियों में थोड़ा शक्ति कम हो जाती है। वह इंद्रियों में शक्ति कम करने के लिए उपवास आवश्यक है। आप सब उपवास कर चुके हैं, कैसा है अभी? मन शांत है? दूसरों को गाली देना, झगड़ा करना, ये करना वो करना, कुछ भी आपके मन में नहीं है ना? अभी शांत है मन। भरपूर खा लो, बाद में फिर कुश्ती करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तो शांत है। तो शांति से, समाधान से, एकाग्र मन से ध्यान करने के लिए काम, क्रोध इत्यादि बुरी भावनाएं हैं, उनके ऊपर निग्रह करने के लिए निराहार उपवास अत्यंत आवश्यक है। उपवास करेंगे तो उपवास ज्ञान, भक्ति, शांति, तृप्ति, समाधान इत्यादि गुणों के साथ वास करने के लिए, रहने के लिए, निवास करने के लिए होता है, इसलिए इसको उपवास बोलते हैं। गुणैः सह संवासः। क्या आप गिन रहे हैं कितने कारण हो गए? पापों के लिए प्रायश्चित, अगर उपवास नहीं करेंगे तो पाप आ जाएंगे, नहीं आना है इसलिए दूसरा कारण है। पुण्यों की प्राप्ति, तीर्थ यात्रा इत्यादि सभी पुण्यों की प्राप्ति, अगर उपवास नहीं करेंगे तो जो कुछ हमने पुण्य किया वह सब पुण्य नष्ट हो जाता है। नष्ट होना नहीं, इसके लिए और इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, भगवान की प्रतीक्षा के भगवान की प्रतीक्षा के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, आरोग्य के संरक्षण के लिए और सभी देश में, सारे देश में सेविंग्स करने के लिए भी लौकिक दृष्टि से, पचन यंत्र को शक्ति मिलने के लिए, एकादश इंद्रियों के ऊपर निग्रह करने के लिए एकादशी उपवास करना बहुत आवश्यक है। अम्बरीश चक्रवर्ती ने तो एकादश का मतलब संख्या क्या है? 11। तो एकादशी उपवास के लिए कारण भी 11 है और ज़्यादा है। 11 तो है ही। जब अम्बरीश चक्रवर्ती ने उपवास किया, द्वादशी के दिन पारण करना है, उपवास की आवश्यकता जितनी है उतनी ही द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके, संध्या वंदन करके, भगवान की पूजा, नैवेद्य करके प्रसाद लेना है।
जल्दी पारण करना है, उसको पारण बोलते हैं। पारण के वक्त दुर्वासा महर्षि उपस्थित हो गए। संध्या इत्यादि जप तप करके मैं लौटा जाता हूँ, 5 मिनट में प्रतीक्षा में रहो, इतना कह के नदी, यमुना नदी तट पर आह्निक करने के लिए, संध्या उपासना करने के लिए दुर्वास ऋषि ने गया, लेकिन वापस नहीं आए। प्रतीक्षा करके बाद में आपोषण तीर्थ प्राशन करता है अम्बरीश ऋषियों के मार्गदर्शन से। दुर्वासा महर्षि को मालूम हो जाता है, बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। मैं अतिथि हूँ, मुझे आमंत्रण देके आने से पहले तीर्थ का प्राशन किया है, इसलिए शाप देता हूँ। कृत्या का निर्माण करके भस्म करने के लिए प्रयास करते हैं। उस समय साक्षात विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाएगा अम्बरीश के रक्षण के लिए। दुर्वासा महर्षि के पीछे पीछे जब सुदर्शन चक्र आता है, वे आगे जाते हैं कैलाश, सत्यलोक, वैकुंठ, सभी लोकों में संचार करते हैं, लेकिन सुदर्शन से मुक्ति नहीं मिलती है। जब वैकुंठ में भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं फिर अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश को पूछो, अगर अम्बरीश क्षमा करेंगे तो सुदर्शन से मुक्ति मिलती है। फिर वापस आते हैं अम्बरीश के पास। तो देखिए, दुर्वासा महर्षि सामान्य नहीं, साक्षात शिव जी का अवतार। सारे दुनिया का संहार करने वाले महानुभाव शिव जी, उनका अवतार दुर्वासा महर्षि। लेकिन अम्बरीश एकादशी उपवास करता था, इसलिए स्वयं सुदर्शन भगवान विष्णु परमात्मा की आज्ञा से अम्बरीश के रक्षण के लिए सर्वदा सिद्ध। इसलिए अगर हम भक्ति श्रद्धा से एकादशी उपवास करेंगे तो हमारे रक्षण के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र सर्वदा सिद्ध होता है, सिद्ध रहता है। किधर सिद्ध रहता है? हम बहुत उपवास करते हैं, कभी भी सुदर्शन चक्र का दर्शन नहीं हुआ। सुदर्शन चक्र का दर्शन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ भी आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, कष्ट हमें आते हैं तो भगवान के अनुग्रह से दूर हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से सुदर्शन का दर्शन नहीं होता है इस कलयुग में, लेकिन उसका अनुभव हो जाता है। जैसे कष्ट आते हैं वैसे ही दूर हो जाते हैं। क्यों? भगवान का रक्षण, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसका रक्षण हमें सभी वक्त मिलता है। इसलिए एकादशी उपवास बहुत आवश्यक है। आज भी एकादशी का महत्व आप सब लोगों ने सुना है। सिर्फ इस समय एकादशी उपवास करके छोड़ना नहीं, हर एकादशी इसी तरह उपवास करो और प्रातःकाल में तीर्थ प्राशन करके पारण करो। मनोबल, आरोग्य, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, सुख, समाधान सब कुछ आपको मिलता है। पापों से ही दुख, अगर पाप दूर हो जाता है
तो दुख अवश्य दूर हो जाता है। इसलिए एकादशी उपवास इसी तरह करते रहो। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।